नॉर्थ कोरिया की हैकिंग दुनिया में सबसे ज्यादा जिस नाम से जानी जाती है वो है लाजरस ग्रुप। माना जाता है कि यह ग्रुप 2009 के आसपास एक्टिव हुआ और धीरे धीरे इन्होंने ग्लोबल लेवल पर बड़े अटैक्स करने शुरू कर दिए। लेकिन इनकी प्लानिंग अचानक नहीं बनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपनी साइबर आर्मी को सालों पहले ट्रेन करना शुरू कर दिया था। यंग स्टूडेंट्स को मैथ्स, कोडिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी में स्पेशली ट्रेन किया जाता था। मतलब ये कोई रैंडम हैकर्स नहीं बल्कि प्रॉपरली ट्रेन्ड साइबर ऑपरेटर्स माने जाते हैं। सबसे बड़ा शॉक 2014 में लगा। उस साल हॉलीवुड की बड़ी कंपनी सोनी पिक्चर्स हैक हो गई। हैकर्स ने कंपनी के प्राइवेट ईमेल्स, एम्प्लॉयज का पर्सनल डेटा, अनरिलीज्ड मूवीज और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सब लीक कर दिया। कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। कई एग्जीक्यूटिव्स के प्राइवेट मैसेजेस पब्लिक हो गए, जिससे कंपनी की इमेज भी डैमेज हुई। यह अटैक सिर्फ पैसा के लिए नहीं था बल्कि पॉलिटिकल मैसेज माना गया। यहीं से दुनिया को समझ आया कि साइबर अटैक अब इंटरनेशनल लेवल की पावर गेम बन चुका है। फिर 2016 में बांग्लादेश सेंट्रल बैंक को टारगेट किया गया। हैकर्स ने इंटरनेशनल स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज करके करीब $8 बिलियन ट्रांसफर करने की कोशिश की। टेक्निकल मिस्टेक की वजह से पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो पाया, लेकिन लगभग $1000 मिलियन निकल गया। यह साइबर हिस्ट्री के सबसे बोल्ड फाइनेंशियल अटैक्स में से एक माना जाता है। यहां मोटिव साफ था, मनी जनरेट करना। 2017 में दुनिया ने सबसे खतरनाक रैंसमवेयर अटैक देखा, WannaCry। इस अटैक ने 150 से ज्यादा देशों को हिट किया। ब्रिटेन के हॉस्पिटल्स, स्पेन की टेलीकॉम कंपनीज, इंडिया की कई ऑफिसेस सब प्रभावित हुए। कंप्यूटर्स लॉक हो गए और स्क्रीन पर मैसेज आया, बिटकॉइन में पेमेंट करो तभी डेटा वापस मिलेगा। यह अटैक इसलिए सफल हुआ क्योंकि कई सिस्टम्स ने विंडोज अपडेट इंस्टॉल नहीं किया था। बस एक मिसिंग अपडेट और पूरा नेटवर्क डाउन। इससे यह साबित हो गया कि छोटी सी नेग्लिजेंस कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। इसके बाद फोकस क्रिप्टो वर्ल्ड पर चला गया। तो 2018 से लेकर आगे तक जापान और साउथ कोरिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस से मिलियंस डॉलर के डिजिटल कॉइन्स चोरी हुए। रिपोर्ट्स में बार बार लाजरस ग्रुप का नाम सामने आया। कहा गया कि इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया साइबर अटैक्स के थ्रू फंड्स जनरेट करता है ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि डिफेंस कंपनीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी टारगेट किया गया ताकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। यानी ये सिर्फ पैसा नहीं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी है। अब समझिए असली डेंजर क्या है। पहला डेंजर, फाइनेंशियल कोलैप्स का रिस्क। अगर बड़े बैंक्स या पेमेंट सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो इकोनॉमी हिल सकती है। दूसरा डेंजर, नेशनल सिक्योरिटी। डिफेंस डेटा लीक होना मतलब स्ट्रेटेजिक वीकनेस सामने आना। तीसरा डेंजर, पब्लिक सेफ्टी। WannaCry ने हॉस्पिटल्स तक रोक दिए थे। इमरजेंसी सर्विसेज रुक जाएं तो जान का खतरा हो सकता है। चौथा डेंजर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब लोगों को लगता है कि उनका डेटा सेफ नहीं है तो डिजिटल सिस्टम पर ट्रस्ट कम हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वॉर दिखाई नहीं देती। ना कोई मिसाइल, ना कोई गन, बस एक फिशिंग ईमेल, एक इन्फेक्टेड फाइल और पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। नॉर्थ कोरियन हैकर्स की हिस्ट्री ये साबित करती है कि साइबर वर्ल्ड में डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हजारों किलोमीटर दूर बैठा हैकर भी किसी देश के नेटवर्क में साइलेंटली एंट्री ले सकता है। इसलिए हैकिंग डेंजरस है क्योंकि ये इनविजिबल अटैक है और जब तक पता चलता है तब तक डैमेज हो चुका होता है। साइबर वर्ल्ड में रूल सिंपल है, सिस्टम स्ट्रांग रखो, रेगुलर अपडेट्स करो, अननोन लिंक्स अवॉइड करो और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर यूज करो, क्योंकि अगला टारगेट कौन होगा ये कभी पहले से अनाउंस नहीं होता। अगर ये साइबर हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक किस हैकिंग स्टोरी पर चाहिए। साइबर वर्ल्ड में अवेयर रहना ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है।